अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा हुआ है कार्टून एनिमेटर 4। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर उसमें काम किया था, बेसिक एनिमेशन के ऊपर काम किया था, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की थी। और आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ी एडवांस लेवल की एनिमेशन करेंगे। इसमें करैक्टर एनिमेशन का टच भी देंगे इस वीडियो के अंदर, और इसके साथ कैमरा मूवमेंट के ऊपर भी बात करेंगे कि हमने कैमरा एनिमेशन कैसे करनी है यहाँ पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी वीडियो के अंदर। चाहे वो आप कोई फुटेज बना रहे हैं, वैसे एक ड्रोन फुटेज बना रहे हैं, या फिर एक आप ग्रीन स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर वीडियोग्राफी कर रहे हैं किसी भी हवाले से, और इसके साथ अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं तो एनिमेशन के अंदर भी कैमरा मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती होती है। तो कैमरे की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आपको डायरेक्शन सही आती है फिल्म मेकिंग के अंदर, अगर आपको पता है कि आपने कौन से एंगल के ऊपर कैमरे को फिट करना है, खैर ये तो है 3D के लिए, लेकिन यहाँ पर हम 2D एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक ही एंगल से कैमरे को यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें एनिमेशन इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर हम करते हैं जनाब, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक बैकग्राउंड लेके आते हैं, उस बैकग्राउंड के ऊपर हम कुछ एनिमेशंस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, हम इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। दोस्तों मैंने इसे फ्री पिक से डाउनलोड किया था, फ्री पिक के नाम से एक वेबसाइट है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका शॉर्टकट ऐड करके रखा हुआ है, मैंने इसको ओपन किया और ये देखें ये फ्री पिक है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फ्री के अंदर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे मोशन ग्राफिक्स के लिए, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सर्च करते हैं एक फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी या तो रियलिस्टिक मिलेंगी या फिर इलिस्ट्रेट हुई मिलेंगी, जो कि एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर या फिर फोटोशॉप के अंदर इलिस्ट्रेट हुई होंगी। उनको आप उनके टेम्पलेट्स जो उनकी सोर्स फाइल्स होती हैं उन्हें आप डाउनलोड करके उन्हें आप एडिट कर सकते हैं, लेयर वाइज अपनी एनिमेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का है। तो चलें अब यहाँ पर देखें, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो आ चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम आउट कर लिया, और यहाँ पर सीन सेटअप हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब सीन एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने एनिमेशन करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने एनिमेशन यहाँ पर किस तरह की करनी है। दोस्तों मैं चाहता हूँ, मेरे क्लाइंट की इनफैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट मुझसे ये मांग करता है, वो कहता है कि आपने इस सीन के अंदर, आपने इस एनिमेशन के इस सीन के अंदर इन्वायरमेंट कोई भी यूज़ कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पर ले आया हूँ, लेकिन इस इन्वायरमेंट के अंदर आपने 1-2 ट्री यहाँ पर लगाने हैं, दरख्त लगाने हैं जो कि हवा से मूव हो रहे हों। तो हम यहाँ पर ट्री लेके आएंगे और उनको हवा से मूव करेंगे, मतलब हवा चल रही होगी और मूव हो रहे होंगे, ठीक है। और इसके साथ हम यहाँ पर व्हीकल्स की मूवमेंट करेंगे, यहाँ पर गाड़ियाँ एनिमेट हो रही होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर करैक्टर एनिमेशन भी हो रही होगी, मतलब यहाँ पर करैक्टर वॉक कर रहे होंगे फुटपाथ के ऊपर, ठीक है। तो ये तकरीबन 3 से 4 टोटल चीज़ें होंगी जो मिला के एक परफेक्ट 2D एनिमेशन के अंदर एक सीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इनफैक्ट हमारी वो मोशन ग्राफिक्स बन जाएगी। तो इसमें जिसमें करैक्टर एनिमेशन का टच भी आ जाएगा, तो इसे हम एक समझ लो कि एक मुकम्मल 2D करैक्टर एनिमेशन या फिर एक एक्सप्लेनर वीडियो भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अगर इसके ऊपर वॉइस ओवर फिट कर देंगे हम, फॉर एग्जांपल क्लाइंट हमें एक वॉइस ओवर भी प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ ये बताता है कि उस वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है 2D के अंदर, तो हम यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो वो बोल रहा होगा अपनी वॉइस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीन सेटअप करके हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनिमेशन करेंगे और उससे रेंडर निकाल देंगे और फिर उसको हम डिलीवर कर देंगे, और फाइवर पे हमें अच्छे भले वहाँ पर पैसे मिल जाएंगे, डॉलर्स में मिलेंगे। जो डॉलर का रेट है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। अगर आप $100 का एक ऑर्डर भी लगाते हैं 2D एनिमेशन का, या एक्सप्लेनर वीडियो बना के देते हैं, या फिर मोशन ग्राफिक्स करके देते हैं, इनफैक्ट बेसिकली हमारा तो ये एक समझ लें मोशन ग्राफिक्स का ही कोर्स चल रहा है, लेकिन मोशन ग्राफिक्स के साथ साथ अगर हम करैक्टर एनिमेशन का टच भी दे दें, जो कि आज वाली वीडियो में हम देंगे, तो एक्सप्लेनर वीडियो कंप्लीट बन जाएगी। तो हम उसकी गिग भी अलग से बना सकते हैं।
तो ये हमारा एक आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, वहाँ पर अपनी मोशन ग्राफिक्स की किक कैसे बनानी है एनिमेशन की। ठीक है, तो चलें हम बात को मज़ीद टूल नहीं देते और यहाँ पर हम जनाब लेके आते हैं कुछ व्हीकल्स लेके आते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ट्री लेके आते हैं। तो ये मेरे पास एक पाम ट्री पड़ा हुआ है, पीएनजी में है। याद रखें कि जो भी चीज़ आपने यहाँ पर इंपोर्ट करनी है आपने पीएनजी में लेके आनी है, इन्वायरमेंट से हटके, बैकग्राउंड से हटके। बैकग्राउंड जेपीजी में हो ठीक है, फाइन है। और जो इन्वायरमेंट के अंदर आपने प्रॉप्स ऐड करनी है, व्हीकल्स ऐड करनी है, कैरेक्टर्स ऐड करने हैं, वो सब पीएनजी में होने चाहिए। ठीक है, तो चलें यहाँ पर मेरे पास पाम ट्री का एक पड़ा हुआ है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एज अ प्रॉप। सॉरी, प्रॉप नहीं, एज अ प्रॉप नहीं, मैंने इसको इनफैक्ट इसके बॉडी पार्ट्स को मैंने मूव करना है। मैंने बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉडी पार्ट्स को मूव करना है तो आप इसको एज अ प्रॉप नहीं लेके आएंगे, इनफैक्ट आप इसको एज अ G3 फ्री बोन एक्टर के तौर पर यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो इसको मैंने एज अ G3 फ्री बोन एक्टर के तौर पर यहाँ जैसे मैंने इंपोर्ट किया है तो यहाँ पर ये विंडो मेरे पास एक ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर लिखा रहा है ऐड बोन, तो मैंने यहाँ पर बोन्स ऐड करनी है इसमें। तो ऐड बोन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक प्लस का निशान बन के आ जाएगा, जो कि इनफैक्ट सॉफ्टवेयर मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पर बोन्स ऐड करें अपनी। ठीक है, तो ये मैंने एक बोन यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर इसकी बोन की जो है वो समझने के प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद दूसरी बोन मैंने यहाँ पर ऐड की, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर और पांचवी यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर इन बुशेस पे बोन्स ऐड करनी है। ठीक है, अब देखें, अब मैंने यहाँ पर आखिरी बोन ऐड करने के बाद कर्सर को यहाँ लेके जाके राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट बटन से आपने बोन्स को ऐड करना है और माउस के राइट बटन क्लिक करके आपने बोन को डिस्कनेक्ट कर देना है, जहाँ से आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर एंड करना चाहते हैं। तो अब देखें, अब यहाँ पर हमने बाकी जो बुशेस हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इसकी टहनियाँ, उन पर भी हमने यहाँ पर बोन्स प्लेस करनी है। तो ऐड बोन पे दोबारा से क्लिक करते हैं। यहाँ पर माउस के लेफ़्ट बटन से मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, उसके बाद माउस का दूसरे बटन से मैंने यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया, माउस के लेफ़्ट बटन से मैंने यहाँ पर एक और क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने माउस की यहाँ पर ले जाकर अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाकर माउस के राइट बटन को क्लिक करना है और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब मैंने ऐड बोन पे दोबारा जाना है और इसी तरह से मैं इसमें भी यहाँ पर बोन्स प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि हमने इन्हें अच्छे से एनिमेट करना है और थोड़ा सा रियलिस्टिक सी जो फील होती है वो आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारी एक दो और बची हैं, उन्हें भी हम कर लेते हैं। कंट्रोल Z, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ऐड बोन एंड इसमें भी कर लेते हैं, दैट्स इट। और ये हमारा फाइनल हो चुका है। अब दोस्तों ये करने के बाद आप लोगों ने एक और काम करना है, बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट कस्टम रिग पे। ठीक है, और इस पे करने के बाद आपने कैप्चर पे क्लिक करना है, ये कैप्चर कर लेना है इसको कंप्लीट को। उसके बाद आपने क्रॉस पे क्लिक करना है और क्लोज कर देना है इसको। अब आप लोगों ने बैक स्टेज पे जाना है। ये देखें, यहाँ पर बैक स्टेज पे चले गए। बैक स्टेज पे जाने के बाद अब देखें, अब हमारा वो इन्वायरमेंट जो हम लेके आए थे यहाँ पर वो शो हो गया। तो अब हम इसको दरख्त को सबसे पहले तो हम अपने टाइमलाइन को 0 फ्रेम पे रख के, 0 सेकंड पे रख के, और इससे हम क्या करते हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पर हम इसको लगाना चाहते हैं। तो किसी ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर थोड़ा अच्छा फील आए, तो यहाँ पर लगा देते हैं ये कुछ। ठीक देखें, अब यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब इसको हम जूम इन कर लेते हैं। थोड़ा जूम इन करने के बाद अब हमने इसकी एनिमेशन करनी है, इसकी टहनियों को हमने हिलाना है हवा से। अब मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आए और नॉर्मल जो है जैसे हवा चल रही होती है वैसे इसकी टहनियाँ जो हैं वो मूव करें। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। सॉरी, सबसे पहले तो आपने सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर फ्रेम्स की जगह आपने टाइम लेना है। ठीक है, क्योंकि 25 फ्रेम्स के अंदर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर 25 या 30 फ्रेम्स होते हैं। देखें, ये लिखा हुआ है 30 फ्रेम्स ऑफ 1 सेकंड, मतलब 30 फ्रेम्स का 1 सेकंड बनेगा।
तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई 90 फ्रेम्स होंगे यहाँ पर तो 3 सेकंड बनेंगे, और इसी तरह आपने अगर 10 सेकंड की वीडियो बनानी है तो यहाँ तो आप पहले काउंट करने लग जाएंगे, आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा कि भाई देखें 10 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स बनते हैं, फिर यहाँ पर आप काउंट करने लग जाएंगे, आपका टाइम इस तरह से जो है वो इस तरह ज़ाया होगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर टाइम इनपुट कर लें और इसे ओके कर दें। अब यहाँ पर टाइम आ गया है तो यहाँ पर आपको फ्रेम्स काउंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है डायरेक्ट। तो आप लोगों ने जितने सेकंड की एनिमेशन करनी है उतने पे आपने फ्रेम्स को रख लेना है। देखें, अगर आपने इस कैरेक्टर को, इस दरख्त की इन टहनियों को आपने स्लोली मूव करना है, अगर हवा स्लो चल रही है और टहनियाँ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं तो टाइम लाइन को आप थोड़ा ज़्यादा रख दें, 5 सेकंड आई थिंक इनफ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि करैक्टर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और टाइमलाइन को 5 सेकंड के ऊपर, 5.5 सेकंड के ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पर अब 2D मोशन की एडिटर, यहाँ पर आपको एक टूल मिल रहा है, इस पर क्लिक करें ज़रा। इस पर आपने क्लिक कर दिया, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड पे रख दें, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पर इसकी मदद से आप इसको, इसके बॉडी पार्ट्स को जो है जहाँ जहाँ पर हमने बोन्स प्लेस की थी, जहाँ जहाँ पर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हुए हैं ना, इन डॉट्स से दरअसल हमारा करैक्टर जो है वो मूव होगा, हमारा जो ट्री है वो मूव होगा। तो अब क्या करते हैं कि अब हमने इसे बारी बारी जो है वो मूव करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं जनाब, इसका जो ये स्टेम है, इसका जो तन्ना है, ये तो मूव नहीं होगा, इसकी टहनियों को सिर्फ हमने मूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस नीचे वाली को लेते हैं हम यहाँ पर और इसे थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर कर देते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा इसको मज़ीद क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्लोज़ करने के बाद दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, इसे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 2D की एडिटर पे मैं दोबारा आ गया, 2D मोशन की एडिटर पे, इससे हमने थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर लेना। उसके बाद दोस्तों टाइमलाइन को वही रहने देना आपने, ठीक है। उसके बाद अपने इस वाली को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा आपने ऊपर कर देना है। देन आपने इस वाली को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर कर देना है, और इसे सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा आपने इस तरफ को कर देना है, ठीक है। अब इसी वाले को भी आपने थोड़ा सा इस तरफ कर देना है और इसे आपने नीचे कर देना है। मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर आपने सारी बुशेस की जो है मूवमेंट जो है वो अप्लाई करनी है। तो अब आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक है। देखें अब ये हो गया। अच्छा, अब इसको पकड़ के और बस ठीक है, इसको रहने देते हैं, बुशेस हो गई काफ़ी हैं। अब देखें, अब ज़रा हम ऐसे करते हैं कि टाइमलाइन को लेके जाते हैं हम 10 सेकंड के ऊपर, और अब वापस इनको अपनी जगह पर लेके आते हैं जहाँ से हमने इनकी एनिमेशन क्या की थी, स्टार्ट की थी। और ये यहाँ पर आ गई, इससे हमने थोड़ा सा, ये देखें, ये ऊपर से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और ये प्लस ये जो वर्ड मूव जो टूल यहाँ पर आ रहा हुआ है, इसकी मदद से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट कर दिया, इसको पकड़ के अब यहाँ पर थोड़ा सा मूव दे के इसको भी रोटेट कर देते हैं, और अब इसे भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, इसे भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, और इसे भी थोड़ा सा हम रोटेट कर देते हैं। देखें, अब यहाँ पर अगर बोन्स ठीक से सिलेक्ट ना हो पा रही हूँ तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पर जूम होके यहाँ पर आपके पास आ चुका है, और यहाँ पर आपको थोड़ी मज़ीद आसानी हो जाएगी इन्हें सिलेक्ट करने में। तो ये देखें, अब मैं इनको प्ले करता हूँ तो देखें, ये देखें, ये हमारा दरख्त जो है हिल रहा है, एनिमेट हो रहा है। दरअसल ये मोशन ग्राफिक्स है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ तक तो हमने इसकी एनिमेशन कर ली दोस्तों। अब हमारे पास सीन है टोटल जनाब, टोटल सीन है हमारे पास 1 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट 6 सेकंड का हमारे पास टोटल सीन है, या जितने सेकंड का भी आप सीन बना रहे हैं। तो आपने यहाँ तक इसकी एनिमेशन कर ली। अब बाकी के जितने भी फ्रेम्स हैं, बाकी के जितने भी सेकंड्स बच रहे हैं, अब उन पे भी आपको एनिमेशन करनी पड़ेगी। तो आपको एनिमेशन अगर आपने बिल्कुल सेम रखनी है, सारे सीन के अंदर सेम एनिमेशन रखनी है,
तो आप पहले 10 सेकंड की एनिमेशन इस पर अप्लाई कर दें, मतलब एक दफ़ा इधर मूव करके और दूसरी बार अपनी जगह पर वापस इनको लाकर एनिमेट करके, उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग पे चले जाना है, सॉरी आपने टाइमलाइन पे चले जाना है। टाइमलाइन को यहाँ से आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने जनाब ये देखें, ये यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। ये यहाँ पर की फ्रेम्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अब इन की फ्रेम्स को आप लोगों ने क्या करना है कि कॉपी कर लेना है। अच्छा, ये कॉपी कर लिए। अब शिफ्ट प्रेस करें आप ज़रा, और इससे भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप दोबारा से शिफ्ट प्रेस करें और इन्हें भी सिलेक्ट कर लें, या कंट्रोल प्रेस कर लें। तो ये सारे की फ्रेम्स यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब ज़रा आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि 5-5 सेकंड पे हमने इनकी एनिमेशन की थी ना, तो अब मज़ीद 5 सेकंड हम इन्हें आगे ले जाते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर लाके हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। सॉरी, हमने पहले की फ्रेम्स कॉपी नहीं किए थे। कंट्रोल सी प्रेस करें पहले, अब ये कॉपी हो चुके हैं। अब कंट्रोल प्लस वी करें तो ये देखें, ये यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अब क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो है ना, जो अगले की फ्रेम्स हैं, आगे जो अगले जो नेक्स्ट जो सेकंड्स हैं हमारी टाइमलाइन के, उनमें भी हमारा करैक्टर जो है वो मूव कर रहा है, उसकी एनिमेशन हो रही है। ठीक है, देखें, ये देखें, यहाँ पर इसकी एनिमेशन जो है वो हो चुकी है। मतलब टोटल हमने पहले 10 सेकंड की एनिमेशन की थी, उसके बाद हमने कॉपी करके अगले फ्रेम्स में उसी एनिमेशन को पेस्ट कर दिया, तो 20 सेकंड की एनिमेशन और हो गई। और इसी तरह से आप अगले 10 सेकंड में भी एनिमेशन को इसी को कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर देख लें कि मैंने क्या किया था। देखें, आपने ये देखें, ये टाइमलाइन जो है ना, ये वाली, इस टाइमलाइन को सेटिंग के साथ ये शो टाइमलाइन, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले जो फ्रेम्स हैं इनको कॉपी कर लें। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो फ्रेम्स हैं इनको कॉपी कर लें। कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करके इनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हें कॉपी करने के बाद आप जहाँ पर फ्रेम एंड हो रहे हैं, जहाँ पर ये की फ्रेम्स एंड हो रहे हैं, मतलब इनके आगे कोई और की फ्रेम नहीं है अब। ठीक है, ये आखिरी की फ्रेम यहाँ पर ऐड हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनिमेशन आके एंड हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एनिमेशन ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि 5-5 सेकंड के गैप से हमने एनिमेशंस को अप्लाई किया था, तो हम अगले 5 सेकंड पे यहाँ पर एनिमेशन को क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। वो कॉपी करके की फ्रेम्स को आपने मतलब शिफ्ट प्रेस करके उन्हें आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना है। देन आपने 10 सेकंड की 5 सेकंड के गैप पर रख के जितने गैप से आपने एनिमेशन पहले की हुई है वहाँ पर आपने उनको जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पर आपको थोड़ा अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा और आपने लड़ाना है। अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, पर फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो टाइमलाइन को हम क्लोज़ करते हैं और ये देखें, इसकी यहाँ पर एनिमेशन जो है वो हो चुकी है। इसी तरह से आप बाकी सारे जितने भी आपके जितने सेकंड का सीन भी बनता है, आप एनिमेशन जो है इसकी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 2D एनिमेशन के अंदर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को सिर्फ इतना सा एनिमेट ही कर दिया है, तो सीन के अंदर एक बड़ी रियलिस्टिक सी जान पड़ जाएगी और क्लाइंट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, आपकी एनिमेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इतना ही काफ़ी होता है 2D के अंदर। ठीक है, तो जब हम 3D पे मूव करेंगे तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें एनिमेशन करनी पड़ेगी और वो ज़्यादा सिंपल और आसान बन जाता है। उसमें बस एक बार रिगिंग कर ली, उसके बाद वो थोड़ा मज़ीद आसान बन जाता है और रियलिस्टिक भी होता है। तो ये हमारा एक दरख्त जो है एनिमेट हो चुका है, और इसी तरह से आप मज़ीद यहाँ पर ट्रीज़ ऐड करके उनकी एनिमेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ट्री को आपने कैसे एनिमेट करना था मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आपसे किसी भी
ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के बॉडी पार्ट्स को मूव करना चाहते हैं मैनुअली तौर पे, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ तो हो गई। इन चीज़ों को आपने बड़े अच्छे से गौर से देखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले तो यहाँ पर सर्च करते हैं बस PNG। मैं यहाँ पर रियलिस्टिक ले रहा हूँ, जो भी मिलते हैं मैं ले लेता हूँ, लेकिन आपने जब 2D के अंदर कुछ भी बना रहा है, 2D एनिमेशन करनी है, तो 2D एनिमेशन के अंदर इन्वायरमेंट भी 2D में होना चाहिए, मतलब एलुस्ट्रेट होना चाहिए। आपने जो दरख्त यहाँ पर लगाने हैं, ट्रीज लेके आने हैं, प्रॉप्स लगानी है, वो भी 2D में इलस्ट्रेटर होनी चाहिए, रियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपने जो कैरेक्टर्स लेके आने हैं और यहाँ पर आपने जो व्हीकल्स लेके आनी है वो भी 2D में होनी चाहिए, एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन हुई होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि रियलिस्टिक और इलस्ट्रेट हुई चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। मतलब मैं सिंपल सादा आसान अल्फाज में मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि वो चीज़ जो रियलिस्टिक हमारी रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसकी जो पिक्चर हम कैप्चर करते हैं, तो वो क्या होती है, वो एक रियलिस्टिक चीज़ होती है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट, वो बैकग्राउंड एक रियलिस्टिक होता है। और वो चीज़ अगर वही सेम चीज़ हम कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर के अंदर फोटोशॉप या एडोबी इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन कर लें, ठीक है, उसकी ड्राइंग कर लें, तो वो क्या होगी, वो 2D में एक इलस्ट्रेटेड चीज़ हो गई। तो जितने भी आपने यहाँ पर चीज़ें लेके आनी है वो आपने 2D में यहाँ पर लेके आनी है। तो देखें, अब यहाँ पर हम टूल्स पे चले गए, लार्ज तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम ये वाली एक बस देखते हैं, PNG में हम इनफैक्ट सर्च कर रहे हैं, अगर हमें PNG में मिल जाती हैं तो ये देखें, ये PNG में पड़ी है, इसे हम कर लेते हैं सेव। और किधर गई, और पिक्चर्स पे जाके हमने यहाँ पे इसे कर लिया सेव। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं कार PNG, और जनाब टूल्स पे जाके हम साइज़ को थोड़ा लार्ज करते हैं। लार्ज करने के बाद जनाब यहाँ पर हम ज़रा इसे, अच्छा ये PNG में नहीं है, आपने जो है साइड व्यू लेके आना है किसी गाड़ी का। ये देखें, इस तरह या इस तरह का नहीं लेके आना, बिल्कुल ये साइड व्यू, प्रॉपर जो साइड व्यू होता है वो लेके आना, या फिर फ्रंट व्यू। 2D में हमेशा 2 व्यू ही काम करते होते हैं ज़्यादातर जो हैं, वो फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू। टॉप व्यू भी होता है, बैक व्यू भी होता है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होते हैं। मतलब आपने 2D के अंदर अगर एनिमेशन करनी है किसी भी चीज़ की, तो आपको हर व्यू की अलग से एनिमेशन करनी पड़ती है, हर एंगल से अलग से आपको एनिमेशन करनी पड़ती है। तो हर एंगल से आपको करैक्टर को अलग से डिज़ाइन करना पड़ता है। आपको फ्रंट से सेपरेट डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको साइड से सेपरेट डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको टॉप से, ये देखें ये टॉप व्यू है, तो टॉप से आपको अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा, और आपको बैक से जो है वो अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में आपको जो है मुकम्मल एक प्रॉपर हर साइड से आपको उसकी जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है, और आपको एक मुकम्मल 3D के अंदर जो व्यू होता है वो मिल जाता होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम कोई गाड़ी लेते हैं, मेरी कोशिश है कि मुझे कोई इलस्ट्रेट हुई साइड व्यू के अंदर कोई PNG में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं आप लोगों को तो रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपने 2D के अंदर ही चीज़ यूज़ करनी है, रियलिस्टिक नहीं करनी, क्योंकि हम 2D एनिमेशन पर, मोशन ग्राफिक्स पर काम कर रहे हैं। तो मुझे ख़ुद भी उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मुझे अब यहाँ पर 2D में कोई नहीं मिली। अगर ये एक पड़ी हुई है, हाँ ये है PNG में, इसे हमने कर लिया जनाब सेव। और सॉरी, ये तो वेब फाइल है, यहाँ पर आपने फॉर्मेट लाजमी चेक करना है, ये वेब फाइल है। तो यार यहाँ पर ये वाली, हाँ ये है, इसे हमने सेव कर लिया। ये, और यार ये भी वेब फाइल है, आजकल ये बड़ी यक्की चल रही है इनकी। और कौन सी है यहाँ पर, ये देखते हैं ज़रा। अच्छा, ये डायरेक्ट हम इसकी साइट पे ले गया है, इसको हम डाउनलोड फुल साइज़ में डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पर, रेड कैब्रियोलेट कार PNG, ओके। और यहाँ पर हम अब सर्च करते हैं ट्रक PNG, ये देखें ये मिल गया, इसे हम सेव करते हैं PNG में। हमारे पास 3 व्हीकल्स आ चुकी हैं दोस्तों, ये काफ़ी हैं। सबसे पहले बस वाली को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर एज अ प्रॉप लेके आते हैं, और इसके साइज़ को ये कह रहा है कि मैक्सिमाइज़ कर लें साइज़ को, तो हम इसको थोड़ा
छोटा कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पर बस आ चुकी है। अब इसे बस को तो थोड़ा सा बड़ा रखना है हमने यहाँ पे, यहाँ पर रख लेते हैं हम इसको। अच्छा फ़िलहाल हम यहाँ पर ले आते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जनाब इसे भी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये कौन सी चीज़ थी भला, मुझे तो याद ही भूल गया। हाँ ये थी कार। और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है। और इससे अब यहाँ से पकड़ के हम स्केल कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इससे हम रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब लेके आते हैं हम ट्रक को, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एज अ प्रॉप, एंड इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें, अब जो है हमने सबसे पहले तो टाइमलाइन को ज़ीरो पे रख के क्या करना है कि इनकी स्टार्ट पोजीशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। स्टार्ट पोजीशन पे इनको रख देना है जहाँ से इनकी एनिमेशन शुरू होनी है। इसे भी यहाँ पर रख देते हैं और इस वाले को ज़रा हम दरमियान में रहने देते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ पर रख दिया। तो उसे हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है और इसे हमने थोड़ा सा नीचे रखा है, इन दोनों को थोड़ा नीचे रखा है। तो इसकी रीज़न क्या है कि वो है लेफ़्ट साइड, सॉरी वो है राइट साइड और ये है लेफ़्ट साइड। मतलब राइट साइड पे गाड़ी जा रही है और लेफ़्ट साइड से गाड़ी जो है वो आ रही है। तो इसी तरह से हमने ये दोनों जो साइडें हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। एक तरफ से मतलब गाड़ी आ रही है और दूसरी तरफ से गाड़ी जा रही है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारा सीन टोटल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पर एनिमेशन को स्लो रखना है तो यहाँ पर आपने जो टाइम देना है ज़्यादा देना है यहाँ पर। तो मैं नॉर्मल रखता हूँ, 10 सेकंड का एक सीन बना लेता हूँ यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास गाड़ी पड़ी हुई है इसे हम एनिमेट करते हैं और इसे थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इसे। ये लाइन याद रखें कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन सीधी होनी चाहिए। अब इसे सेलेक्ट करते हैं बस को। अब बस को भी जनाब हम लेके जाते हैं, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कर लें कि ये लाइन जो यहाँ से जितना गैप था यहाँ पर भी उतना ही गैप होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अब यहाँ पर हम कार को सिलेक्ट कर लेते हैं और कार को हम जनाब यहाँ पर रख देते हैं, ज़रा नहीं थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, ये गाड़ियाँ हमारी जो हैं यहाँ पर मूव हो रही हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें तो हम यहाँ पर डन कर चुके हैं। एक तो व्हीकल्स की मूवमेंट भी कर चुके हैं और दूसरा यहाँ पर ट्री को भी हमने एनिमेट कर दिया है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है कैरेक्टर एनिमेशन, जो कि मैं पहली बार आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि हमने व्हीकल्स की मूवमेंट की बात कर ली थी, हमने एक दरख्त को, एक ऑब्जेक्ट के बॉडी पार्ट्स को किस तरह से मूव करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि आज हमने रिपीट भी कर लिया है, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से रिपीट किया है। तो आज हम जो एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने जा रहे हैं जो कि हम पहले नहीं की हमने, वो है कैरेक्टर एनिमेशन। तो कैरेक्टर एनिमेशन करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है कि कंटेंट मैनेजर पे चले जाना है। यहाँ पर देखें, कंटेंट मैनेजर पे जाने के बाद आपने यहाँ पर एक्टर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने जाना है कैरेक्टर पे। कैरेक्टर पे जाने के बाद आपने यहाँ पर G360 पे सिलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पर ह्यूमन पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन, और यहाँ पर हमारा जो समझने के सीन है वो एक साइड व्यू सीन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइड व्यू के लिए कैरेक्टर ले लेना। तो हम चाहते हैं कि एक कैरेक्टर यहाँ पर खड़ा हो और दूसरा यहाँ पर वॉक कर रहा हो, फुटपाथ के ऊपर चल रहा हो। तो जो कैरेक्टर हम चाहते हैं कि खड़ा हो, सड़क की तरफ मुंह करके खड़ा हो, तो हम फ्रंट पोज वाला ये ले लेते हैं, फिलिप। ठीक है, इसे डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा लोड होगा, ये आपके पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसे यहाँ पर हम थोड़ा स्केल करके, छोटा करके यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों देखें, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब ये टी पोज के अंदर खड़ा है, इस पर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं की हुई। तो अब हम इस पर राइट क्लिक करके एक्शन मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ पर हम इस पर अप्लाई कर देते हैं इडल ब्रीथ, मतलब ये खड़ा है और सांस ले रहा है। ठीक है, ये बस का वेट कर रहा है या अपने दोस्त का वेट कर रहा है, जिसका भी वेट कर रहा है। और अब एक बार फिर से हम इसकी एनिमेशन को अप्लाई कर देते हैं, इडल ब्रीथ, और
यहाँ पर इसकी एनिमेशन फिर एंड हो गई। 2-2 सेकंड की इसकी एनिमेशन के प्रीसेट्स बने हुए हैं। फिर इडल ब्रेथ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक बार फिर से हमने इडल ब्रेथ पे क्लिक कर दिया। हमारा टोटल 10 सेकंड का सीन है ना, बस ये काफ़ी है। ठीक है, तो एक बार फिर कर देते हैं। चलिए इडल ब्रेथ इट्स डन। एंड अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ थोड़ी सी बड़ी अजीब लग रही होगी, वो ये है कि ये देखें, ये बस जो है बैक पे जा रही है और जो करैक्टर है वो फ्रंट पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ों को आपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बैक पे या फ्रंट पे कैसे लेके आना है। अब फर्ज करें आप इस बस को जो है इस करैक्टर के फ्रंट पे लेके आना चाहते हो, तो आप इस बस को सेलेक्ट करोगे, टाइमलाइन को 0 पे रख के करना है, या जहाँ पर ये देखें यहाँ पर आ रहा है, चलो इसको यहाँ पर कर देते हैं। तो सेलेक्ट करके आपने अपने माउस का जो स्क्रॉल वाला बटन है उसको अप करना है, तो ये फ्रंट जो बस है वो फ्रंट पे आ जाएगी। लेकिन अब एक और मसला हुआ है, वो ये है कि बस फ्रंट पे आ गई है तो वो कार के जो गाड़ी हमारे पास कार है, इस कार के भी फ्रंट पे आ गई है। तो अब क्या करते हैं, अब इस कार को सिलेक्ट करके हम फ्रंट पे ले आते हैं। ये देखें अब कार जो है वो फ्रंट पे आ गई है, देखें। ठीक है, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी करैक्टर को, जिस भी शेप को, जिस भी चीज़ को आपने यहाँ पर फ्रंट पे लेके आना है, तो उसे आप सिलेक्ट करें, देन स्क्रॉल अप करें, तो वो चीज़ पहले वाले करैक्टर या ऑब्जेक्ट से फ्रंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसी तरह से उसे बैक पे लेके जाना है चीज़ को, तो आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो वो चीज़ क्या होगी, बैक पे चली जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर हमारा करैक्टर भी आ चुका है। दोस्तों एक वीयॉन के नेम से एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है जो कि हमें टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन वो सारी रैंडम चीज़ें होती हैं जो बनी बनाई वहाँ पर होती हैं, बस हमने वो यूज़ करनी होती हैं अपने क्लाइंट के लिए। उनमें बस जो टेक्स्ट होता है ना, वो टेक्स्ट या जो कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम जो है वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हम करैक्टर्स अपने नहीं लेके जा सकते, कस्टम करैक्टर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कार्टून एनिमेटर 4 का मज़ा यही है, इसके सबसे जो मज़े की बात है वो ये है, जो प्रोफेशनल है वो ये बात है कि इसमें हम अपने कस्टम करैक्टर्स जो होते हैं, अपने डिज़ाइन किए हुए करैक्टर्स, वो यहाँ पर ला सकते हैं, वो भी बड़े ही आसान तरीके के साथ। फोटोशॉप के अंदर, फोटोशॉप में तो डिज़ाइनिंग होती है ना, आफ्टर इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर प्रॉपर 2D एनिमेशन बंदा कर सकता है, करैक्टर एनिमेशन, और प्रोफेशनल तरीके से कर सकता है। लेकिन वहाँ पर टाइम बड़ा वेस्ट होता है। थोड़ा प्रोफेशनल तो होता है लेकिन वहाँ पर टाइम बड़ा लगता है, मेहनत होती है। ठीक है, तो ये जो कार्टून एनिमेटर 4 है ये बड़ा ही सादा और सिंपल सा और बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है मेरे नज़दीक। ये मेरी अपनी 2 से 3 साल की रिसर्च पर मबनी है, तो आपने बिल्कुल इसको इस तरह लाइट नहीं लेना। तो ये देखें, इसको आपने अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा करैक्टर है, तो इस करैक्टर के बॉडी पार्ट्स के साथ हम अपना ज़ाती जो करैक्टर हमने फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन किया होगा, उस करैक्टर के बॉडी पार्ट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस करैक्टर के बॉडी पार्ट्स के साथ। तो ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक और साइड व्यू लेते हैं, यहाँ पर एक साइड व्यू करैक्टर लेते हैं और उसे हम यहाँ पर वॉक कराते हैं। तो ये देखिए मेरे पास मार्था का एक करैक्टर पड़ा हुआ है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, टाइमलाइन को क्या किया 0 पे रख के, फिर मैंने इसको डबल क्लिक किया है ताकि यहाँ पर ऐड हो जाए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखें, आपने गौर किया होगा कि जैसे मार्था को मैंने लोड किया है तो फिलिप का करैक्टर गायब हो गया। तो इसकी रीज़न क्या थी कि मैंने फिलिप के करैक्टर को सेलेक्ट किया हुआ था। देन मैंने सेलेक्ट करने के बाद, मतलब कि फिलिप के करैक्टर को सिलेक्ट करके मैंने मार्था के करैक्टर को अप्लाई किया, तो वो रिप्लेस हो गया मार्था के करैक्टर के साथ। तो यहाँ पर मैं Ctrl+Z करता हूँ। अब मैं यहाँ पर मार्था को अलग से लेके आता हूँ। तो मार्था को अलग से लेके आने के लिए मैं चाहता हूँ फिलिप भी यहाँ पर खड़ा रहे, मार्था भी आ जाए। तो फिलिप को मैंने क्या किया, अनसेलेक्ट कर दिया, और अब मार्था को यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके लेके आता हूँ, तो मार्था यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब देखिए ये मार्था यहाँ पर आ चुकी है। तो जनाब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, जितना फिलिप का करैक्टर है उतना कर लेता हूँ, इसको मज़ीद बल्कि इससे छोटा कर लेता हूँ।
देखें अब ये मैं चाहता हूँ कि मार्था जो है यहाँ से चले और ये करैक्टर के फिलिप के पीछे से चलती हुई यहाँ तक पहुँचे। तो मैं क्या करूँगा कि मार्था को सेलेक्ट करके पहले तो स्क्रॉल करूँगा अपने व्हील को डाउन, डाउन किया तो वो बिल्कुल ही पीछे चली गई है। तो मैं फ्लिप को सिलेक्ट करके ना काम करता हूँ कि मैं फ्लिप को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ तो ये मार्था के फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें भी सिलेक्ट देख लेता हूँ कि उनके फ्रंट पे तो नहीं आ गया। ठीक है, ओके है। तो अब देखें अब क्या करना है कि मार्था को आपने टाइमलाइन की 0 पे रख के सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने मार्था पे एनिमेशन अप्लाई करनी है। एक्शन मेन्यू पे जाना है, वॉक स्टार्ट पहले अप्लाई करनी है। वॉक 2L का मतलब है कि वॉक स्टार्ट है ये। ठीक है, वॉक 1S का मतलब है कि वॉक स्टार्ट हो रही है और वॉक L का मतलब है कि वॉक लूप है। ठीक है, कि मतलब वॉक लूप मतलब कि वॉक वो चल रही होगी, और वॉक एंड का मतलब ये है कि इसकी जो वॉक है वो एंड हो जाएगी। तो वॉक S वॉक स्टार्ट, वॉक L वॉक लूप और वॉक E मतलब वॉक एंड। तो सबसे पहले हम वॉक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। एक बार सिर्फ आपने वॉक स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन आपने एक्शन मेन्यू पे जाके वॉक लूप पे क्लिक कर देना है। अब वॉक लूप को आपने तब तक अप्लाई किए रखना है जब तक कि हमारा सीन एंड होने से 2 सेकंड बच ना जाए। मतलब सीन के एंड होने से 2 सेकंड या 1 सेकंड पहले तक आपने वॉक लूप को अप्लाई किए रखना है। और जो बाकी के 2 सेकंड या 1 सेकंड बचेगा उसमें हम वॉक एंड अप्लाई कर देंगे। और अभी हुआ है 7 सेकंड का, एक बार फिर करते हैं वॉक लूप और अब हम वॉक एंड कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, अब दोस्तों ये मार्था अपनी ही जगह पर एनिमेट हुई जा रही है, अपनी जगह पर वॉक किए जा रही है। मतलब ये वॉक इन प्लेस हो रही है, मतलब एक ही प्लेस पर उसकी वॉक हो रही है। तो अब देखें, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखें जहाँ पर इसकी वॉक एंड हुई है, अब आपने टाइमलाइन को वहीं पे रहने देना, अपना जो कर्सर है उसको वहीं पे रहने देना, आगे पीछे नहीं लाना। अब आपने क्या करना है कि इसे पकड़ के यहाँ तक कर देना है और अब प्ले करके देखना है कि इसकी स्पीड कितनी है। अगर तो इसकी स्पीड नॉर्मल है, ठीक है, इसकी स्पीड ओके है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर जगह ज़्यादा दे दी है, स्पीड इसकी मतलब कि कम है और ये घसीट के चल रही है, अजीब सा फील होगा, तो आप यहाँ पर ये देखें, ये जो आपको यहाँ पर जहाँ पर इसकी एनिमेशन एंड हो रही है, तो यहाँ पर अपने कर्सर को लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉट नज़र आया, तो डॉट को आप आगे पीछे करके इसकी स्पीड को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी स्पीड क्या है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो ये हमारा जनाब 10 सेकंड का एक सीन बन चुका है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल एंड रियलिस्टिक सा लग रहा है। अब क्या करना है, अब है हमारी हमारा फाइनल स्टेप, हमारा फाइनल प्रोसेस, और वो है जनाब हमारा कैमरा एनिमेशन, कैमरा मूवमेंट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, फाइनल रेंडरिंग जो है, इस बॉर्डर के अंदर जो चीज़ें हैं वो फाइनल रेंडरिंग के अंदर आपको नजर आएंगी। फाइनल एक्सपोर्ट करेंगे जब वीडियो को, तो तब इस बॉर्डर के अंदर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वही आपको फाइनल एक्सपोर्ट में दिखाई देंगी। तो देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो कैमरे को करना है ऑन। कैमरे को ऑन करने के बाद ये जूम वाला जो है, इसे क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपने कैमरे की जो स्टार्ट पोजीशन है उसे सिलेक्ट कर लेना है, जहां से आप कैमरे की एनिमेशन को शुरू करना चाहते हैं। यहां पर आपने रख लिया। मैं चाहता हूं कि कैमरा यहां से शुरू हो, देखें कैमरा यहां से शुरू हो और इन पे आके फोकस करे, यहां पर आके रुके, इन कैरेक्टर्स पे आके फोकस कर दे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं, अब देखें कैमरे को पहले तो मैंने ऑन करके इसकी जो स्टार्ट पोजीशन है वो सेलेक्ट कर ली हुई है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसकी एनिमेशन शुरू होगी। अब मैं थोड़ा जैसे जैसे व्हीकल्स आगे बढ़ती जा रही हैं, मैं
अपने पेन टूल की मदद से, वर्ल्ड मूव टूल की मदद से इसे आगे ले जा रहा हूँ। याद रहे कि कैमरा रिकॉर्ड मोड के अंदर है इस टाइम। और ये जैसे मैंने यहाँ पर इसको लेके आया हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि इसे जूम कर देता हूँ और थोड़ा इस तरफ को मैं इसे मूव भी कर देता हूँ। और ये देखेंगे हमारे फ्लिप के ऊपर आके कैमरा फोकस हो चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अब बैक पे जाएं और टाइमलाइन को प्ले करके देखें। ये देखें, ये हमारे 10 सेकंड का एक जो है सीन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 10 सेकंड के सीन को अगर आप रेंडर करना चाहते हैं तो सेटिंग पे जाके यहाँ पर आप फ्रेम्स पे क्लिक करें और ओके करें और देखें कि यहाँ पर 10 सेकंड के कितने फ्रेम्स बन रहे हैं जनाब। 304 फ्रेम बन रहे हैं। दोबारा सेटिंग पे जाएं और यहाँ पर 304 फ्रेम्स जो हैं वो इनपुट कर दें। मैं 300 ही कर रहा हूँ टोटल, 1-2 फ्रेम से ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ओके कर रहा हूँ। अब ये मुकम्मल हमारा सीन जो है ये रेंडर होगा टोटल हमारे 10 सेकंड का ही। तो अब देखें, रेंडर निकालने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है जनाब। मैं ये देखिए रेंडर वाले पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है MP4 एंड देन आपने इसे कर देना है एक्सपोर्ट। और यहाँ पर हसीब और न्यू और यहाँ पर रेंडर 4 के नेम से हम इसको कर देते हैं, क्योंकि पहले भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर रेंडर करके रखी हुई हैं। अब इसको हमने कर दिया सेव। और ये देखें भाईजान, हमारा एक मुकम्मल प्रोफेशनल 2D एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स का सीन बन चुका है। आप लोगों ने अब जो जाके क्या काम करना है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको रियलाइज़ हो कि आप एक अच्छे एनिमेटर बन चुके हैं 2D में, आप अब मोशन ग्राफिक्स कर सकते हैं और क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप फाइवर के ऊपर जाके एक अच्छी सी गिग क्रिएट करें और वहाँ पर एक अच्छी सी खुद से क्रिएट की हुई वीडियो वहाँ पर अपलोड करें, अपने डेमो के तौर पे, वहाँ पर अपने एक रेफरेंस के तौर पे, अपने सैम्पल्स के तौर पे, और वहाँ से ऑर्डर पिक करें और डॉलर कमाएं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। तो जनाब ये हो गया, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अगला कोर्स हमारा है इंशाल्लाह ताला वाइट बोर्ड एनिमेशन के ऊपर। वाइट बोर्ड एनिमेशन में कुछ इतना ख़ास नहीं है, हम एक ही वीडियो के अंदर वाइट बोर्ड एनिमेशन को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। उस पर हमें बहुत सारे लेक्चर्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक ही वीडियो के अंदर 1 घंटे की एक वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल तौर पर A to Z वाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में आपको बता दूंगा कि आपने प्रोफेशनल तरीके से वाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो वाइट बोर्ड एनिमेशन का दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है। वाइट बोर्ड एनिमेशन को आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा फाइवर के ऊपर इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इनफैक्ट वाइट बोर्ड एनिमेशन है। ये जितने भी आपकी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, ये जो इनफैक्ट हैंड की मदद से जो एक बंदा ड्रॉ कर रहा होता है अपने हैंड से जो चीज़ें, और आपके सामने वो अपीयर हो रही होती हैं, तो वो वाइट बोर्ड एनिमेशन होती है इनफैक्ट। तो हम यूज़ करेंगे वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और उसमें आप अच्छे तरीके से और आसान तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से आप लोग वाइट बोर्ड एनिमेशन कर सकते हैं। और एक ही लेक्चर में आप लोग सीख जाएंगे कि आपने वाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे करनी है।